तो हे गाइस इट्स रेडी की तैयार अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल एरोमाकोन पार्ट 13। अगर आप लोग ने 1 से लेकर 12 तक नहीं देखा है तो आप लोग को जरूर से जाके प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए। एंड इसी के साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करता हूँ, लेकिन 2 मिनट मुझे दीजिए, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। पहली बात तो ये कि मैं जानता हूँ वीडियोस आजकल नहीं आ रहे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा गला खराब था, ऊपर से ज़िंदगी एकदम बहुत ही बेकार चल रही है। एंड बेकार तो आप लोग भी चलती होगी, लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा आजकल चल रही है, तो या कोई नहीं, आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ साथ ये वाली पार्ट की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। वैसे अगर आपको साइड वाइड से थोड़ा सा अगर नॉइस आए, मतलब कि बैकग्राउंड नॉइस, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। मेरे बगल में फंक्शन चल रहा है, तो ये खट खुट वाला आवाज़ बहुत ज़्यादा आता होगा, तो बस उसको इग्नोर कर दीजिए। एंड इस वाले पार्ट की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, ये वाली जो पार्ट है ना होने वाला है ना, तो मैं दरअसल यहाँ पर प्लान कर चुका हूँ 3 और पार्ट्स आने वाले। एंड उसके बाद मैं सीजन 5 की शुरुआत कर दूंगा, जहाँ पर इरुमा अपना सेकंड ईयर से अपना सारा का सारा इसका जो एडवेंचर है वो सारा का सारा मैं यहाँ पर जर्नी दिखाया जाएगा। तो बहुत बात हो गई, एंड इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो इस वाले पार्ट की शुरुआत होती है। एंड यहाँ पर हमें जो पहला जब को यहाँ पर दिखाया जाता है ना इमेज, वो होता है अपना ओपेरा सान, जो यहाँ पर अपने इरुमा को है ना सार का सारी चीज़ों की वजह से उसको यहाँ पर डांट रहा रहता है। वो बता रहा रहता है आजकल इरुमा सामा का अपना बहुत ज़्यादा उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा लूज हो चुकी है। वो ज़्यादातर है ना यहाँ पर पहले के जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं, लाइक म्यूजिक फेस्टिवल से एक रात पहले रुक जाना रात में बिना बताए, एंड देन यहाँ पर अचानक से हम लोग के परमिशन के बिना है ना कि एक लाइव कॉन्सर्ट करना, वो भी बिना परमिशन किए हुए। एंड उसके साथ साथ हमें आजकल दिखाया गया था कि जो रिसेंटली चैप्टर में आपने देखा था ना कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, ड्रिंक करना, एंड उसके बाद पूरा का पूरा एकदम कबाड़ खाना कर देना। तो इस वजह से आजकल आप बहुत ज़्यादा अच्छे लाइन से नहीं जा रहे, आप बहुत ज़्यादा ये गलत लाइन पे जा रहे हैं। एंड इस वजह से अपना इरोमा भी माफ़ी मांग रहा था कि हाँ गलत बात है, मैं जानता हूँ, माफ़ कीजिए। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना कि वो ऑलरेडी यहाँ पर सुलिवन सामा से यहाँ पर अपना सारा का सारा डिस्कस कर चुका है इसके ग्रैंडपा से। एंड इस वजह से उसको जो ग्रैंडपा रहता है ना उसको सजेस्ट करते हैं ना कि एक काम करो ओपेरा, तुम एक काम करो ना, उसको यहाँ पर अपना जो रूटीन है ना उसके पूरा का पूरा फॉलो करवाओ, ताकि वो थोड़ा सा अपना यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल हो जाए। एंड इसी के साथ साथ आज अपना इरुमा है ना एक सर्वेंट बन के यहाँ पर साथ के साथ अपना दिन निभाएगा, जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना यहाँ पर रहता है ना लिविंग रूम रहता है, उसको क्लीनिंग करने से शुरू करते हैं। जहाँ पर अपना ये ओपेरा रहता है ना वो यहाँ पर उसको जो जितने जितने भारी भारी यहाँ पर फर्नीचर है वो सब साइड कर रहा रहता है। जहाँ पर अपना जो इरुमा है ना साफ करता है, वो सोच रहा रहता है कि पक्का ये फ्रैक्चर होगा। अगर आप लोग जानते नहीं फ्रैक्चर क्या होता है, तो ये एक स्पेल होता है जिससे आपका बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सारी की सारी जो सफाई रहती है ना, ओपेरा तो ज़्यादातर 80% खुद ही कर रहा रहता है, 20% अपना यह इरुमा उनको सपोर्ट कर रहा रहता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है, तो ये रूमा भी साथ साथ अपना यहाँ पर टिप्स मांग रहा रहता है कि मुझे क्लीनिंग करने के लिए और भी टिप्स बताइए ना। जब वो अपना बता रहता है कि तुमको अपनी जी जान लगा देनी चाहिए अपनी साफ सफाई में, एंड उनको इतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से करना चाहिए कि यहाँ पर जो सामान है ना उसको भी एकदम अच्छा लगे, इस तरीके से उसको यहाँ पर बहुत सारे टिप्स दे रहा रहता है। इसके बाद जो लॉन्ड्री वाला टाइम रहता है ना, उस पर यहाँ पर सारा का सारा गाइडेंस कर रहा रहता है, जब वो बता रहा रहता है कि हर एक कपड़े को एकदम सही तरीके से तुमको धोना चाहिए, एंड हर एक को यहाँ पर अलग अलग डिटर्जेंट से करना है। इस बात पर अपना जो यहाँ पर इरोमा रहता है ना वो पूछता है कि इतने सारे, जहाँ पर बोलता है कि हाँ जितने भी जो सुलिवन के यहाँ पर जो समा के है ना सारे के सारे क्लोथ्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उनको केयर के साथ उनको धोना पड़ता है, बिकॉज वो सारे के सारे एक्सपेंसिव रहते हैं। एंड जब अपना ओपेरा है ना इरोमा को है ना दिखाता है ना कि कितना एक्सपेंसिव है, इरोमा का तो होश ही उड़ जाता है, लाइक जानता ही है कितने दम अमीर घराने से। एंड इसी के साथ साथ अपना जो यहाँ पर कोई वॉशिंग मशीन को ना यूज़ करते हुए यहाँ पर अपना ओपेरा रहता है ना, उसमें जब मार मार के ही है ना सारे के सारे कपड़ों को यहाँ पर डिटर्जेंट से धो रहा रहता है। एंड ये देखते हुए अपना इरोमा भी अपना दम लगा के यहाँ पर कोशिश कर रहा रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लोग अपना पेपर वर्क रहता है ना वो फिनिश करता है, एंड देन यहाँ पर पेट्रोलिंग रहता है ना अपने मेंशन का, वो कर रहा रहता है। एंड लास्टली हमें जो यहाँ पर रहता है ना प्रिपरेशन वहाँ पर सारे का सारा मील्स का, वो यहाँ पर कर रहा रहता है। लेकिन अपना जो इरुमा है उसको तो यहाँ पर दूर रखा जाता है, बिकॉज उसको कुकिंग में बहुत ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस है। एंड ये सब चीज़ें होते हुए यहाँ पर वो अपना बता रहा रहता है कि सुलिवन सामा को ज़रा सा भी एक सब पता नहीं है, तो उनको यहाँ पर बना छुपा के डालना पड़ता है ताकि वो नोटिस ना कर सके। एंड उनके यहाँ पर सारी के सारे तरीके उनको यहाँ पर बता रहा रहता है अपने यहाँ पर ओपेरा। एंड इनकी बातें यहाँ पर चल रही थी, जिस बीच पे अपना जो इरुमा रहता है ना वो बहुत कुछ यहाँ पर लर्न कर लेता है यहाँ पर ओपेरा से, एंड उसको थैंकफुल कर रहा रहता है। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो फाइनली यहाँ पर जो लास्ट रहता है ना वे, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आ जाते हैं यहाँ पर बैकयार्ड में, जहाँ पर सारे के सारे जो वेजिटेबल्स एंड यहाँ पर नेटवर्ल्ड के यहाँ पर जितने यहाँ पर है ना फ्रूट्स एंड ये सब चीज़ें, ये सब यहाँ पर अपने रोमा देख के यहाँ पर सोच रहे थे कि इतने सारे प्लांट्स क्या आज हम लोग इनको हार्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन बंदे का तो भूख लग जाता है, एंड इसी के साथ साथ अपना ओपेरा बोलते हैं कि हाँ ये इसको आज हम लोग यहाँ पर हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए एंड थोड़ा सा अपना मूड को फ्रेश कर लेना चाहिए। तो ये लोग अपना चाय पार्टी के लिए यहाँ पर अपना बैठ जाता है, एंड यहीं पर ये लोग अपना यहाँ पर कर रहे
रहता है। ये चीज़ें देखते हुए अपना जो इरोमा रहता है ना वो कहता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा एकदम हार्टफुल काम है, इतना ज़्यादा सर्वेंट का काम करना। एंड आप, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि आप हमेशा हम लोग के यहाँ पर इतना ज़्यादा केयर करते हैं। इस बात पे अपना जो बंदा रहता है वो सोच रहा रहता है कि आप इतना ज़्यादा यहाँ पर ओपेर ये अपने मेरे सुलिवन सामा के सामने मतलब कि ग्रैंडपा के लिए करते हैं, तो पक्का वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सब कुछ मीन करते होंगे ना। जिस बात पे अपना जो बंदा रहता है ना वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच बताऊँ तो मैं ये जो चीज़ सारी की सारी चीज़ कर रहा रहता ना, ये सिर्फ अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको यहाँ पर डेली लाइफ को यहाँ पर बेहतरीन करने के तरीके में रखता हूँ। लाइक जो नेदर वर्ल्ड रहता है ना उसमें जितने भी यहाँ पर जो हायर डीमंस रहते हैं ना उन सबको जो सर्व करता है ना उनको कहा जाता है ये सिक्योरिटी डेविल। एंड वो एक मैं भी हो सकता हूँ, आई मीन मैं हूँ ही। एंड इसी के साथ साथ ये सारे का सारे इन लोग हम लोग का यहाँ पर काम रहता है ना कि अपना जो यहाँ पर जो मास्टर है उनका हर एक चीज़ को प्रायोरिटी रखना, उनका हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करना, हर एक तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबल रखना, प्रोटेक्शन, रेपुटेशन, स्टेटस, अपीयरेंस से लेके उनका हर एक तरीके का डेली लाइफ तक उनको सपोर्ट करना है। एंड इस वजह से मुझे यहाँ पर हर एक चीज़ को यहाँ पर डेली करना पड़ता है ताकि यहाँ पर सुलेमान सामा अपना हर एक रोज़ को यहाँ पर हर एक पूरा एनर्जेटिक वे से पूरे नेटिव वर्ल्ड का यहाँ पर काम संभाले। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना इरोमा पूछता है कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब कि ग्रैंडपा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो मतलब कि मैं हमेशा देखता हूँ, मुझे तो ऐसा फील होता है कि आप लोग एकदम फैमिली की तरह हैं। जिस बात पे अपना ओपेरा भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा फीलिंग होता है कि एडोरेशन एंड डिवोशन, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा तो मुझे डिपेंडेंस मिलता है। तो इसमें अपना इरोमा पूछता है कि डिपेंडेंस का क्या मतलब है। जहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा नेटिव वर्ल्ड का यहाँ पर हर एक जो चीज़ हो रहा है ना ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सारे के सारे डीमंस ही यहाँ पर करते हैं। एंड तुम जानती हो कि डीमंस यहाँ पर बहुत लेस यहाँ पर सिंपैथी रखते हैं दूसरों के लिए। एंड इस बीच अपना जो बंदा रहता है ना वो यहाँ पर सुलेमान सामा से बहुत सारा यहाँ पर चीज़ सीखा है। एंड इसी वजह से उनकी जितनी भी सब्सक्राइबर्स वजह से यहाँ पर अपना ओपेरा यहाँ तक पहुँचा है ना, वो हर एक चीज़ से बंदा यहाँ पर उनको रिपे करना चाहता है। वो अपने पूरे का पूरा शरीर का यहाँ पर आखिरी ब्लड तक डोनेट कर देगा अगर उसके मास्टर ने कहा तो। एंड इस वजह से अपने हर एक सेक्रीफाइस को यूज़ करते हुए वो सिर्फ इतना रिटर्न मांगता है ना कि वो अपने यहाँ पर सुलेमान सामा के साइड में रह सके। एंड यही इसका यहाँ पर सर्विट्यूड एंड इसका डिपेंडेंस होता है जिसको कहा जाता है ट्रस्ट। एंड इस बात पर अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, ये सब बातें तो हो गई, जिस तरीके से तुमने मेरे को देखा है, जिस तरीके से तुमने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों का यहाँ पर सर्विलेंस किया है। एंड इस वजह से आज का तुम्हारा दिन पूरा हो गया, तो मुझे अच्छा लगा तुम जिस तरीके से आज पूरा का पूरा वेल मेंटेन अपना किए। इस बात पे अपना बंदा यहाँ पर उसकी करियर रहता है ना ये घुटनों पे झुकता है एंड इरोमा से कुछ कहने लगता है। ओपेरा रहता है ना वो कहता है कि इरोमा सामा, मैं आपका जो आपको याद है ना कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि यहाँ पर जो नेदर वर्ल्ड में रहना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ ही आप रह सकते हैं। एंड इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आगे जाके है ना डीमन वर्ल्ड में अपना और ज़्यादा यहाँ पर जीना चाहते हैं, वही साथ ही साथ यहाँ पर सुलेमान फैमिली के साथ साथ, तो इस वजह से मैं आपको यही वाला चीज़ आपको यही यहाँ पर मेंटेन रखना चाहता हूँ ताकि आपको आगे जाके बहुत सी यहाँ पर डिफिकल्ट पोजीशन मिलेंगी, लेकिन अगर हर एक चीज़ को आप पास कर लीजिएगा ना तो आपके लिए जो यहाँ पर चूज़ रहेगा ना वो मैं आप पे यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जिसको मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए मेरा ट्रस्ट। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा बोलता है कि हाँ ज़रूर। जिसके बाद अपना बंदा रहता है कि बोलता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लाइक यहाँ पर वर्क करना, साथ ही साथ ये सारी की सारी चीज़ करना। एंड सबसे ज़्यादा तो मुझे आपको यहाँ पर एक कंपनी करने में अच्छा लगेगा। इस बात पे यहाँ पर जो बोलता है ना कि एक कंपनी मतलब किस बात के लिए, जहाँ वो बोलता है कि एक इवेंट के लिए। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा यहाँ पर बोलता है कि जितना भी यहाँ पर नोबिलिटी रहता है ना उन सबको एक यहाँ पर एमंग में यहाँ पर ऑर्डर रहना चाहिए। एंड उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरत है ना वो है नोबल हार्ट का। एंड इस वजह से इरोमा सामा, आप यहाँ पर जो है ये सुलेमान फैमिली के यहाँ पर ग्रैंडसन, आपको मैं यहाँ पर आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ जो है 13 डिनर का। एंड 13 डिनर से मतलब आपको जान ही रहते हैं क्या है, मतलब ये 13 क्राउन। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर एक तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपना ओपेरा यहाँ पर जो रहता है ना ये पूरा का पूरा जो इन्विटेशन कार्ड रहता है ना अपने इरोमा को दे रहा रहता है, वही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो रहता है ना ये पूरा का पूरा जो नेदर वर्ल्ड का यहाँ पर एक बैबल टावर रहता है जहाँ पर 13 यहाँ पर क्राउन रहता है ना, वो सारे के सारे यहाँ पर रेसिडेंट्स रहते हैं। एंड यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट्स होती है ना उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बैक्यूट रहता है जिसपे हमें कहा जाता है इसको 13 डिनर। एंड इसी के बीच में हमें सारे के सारे जो रहते हैं ना 13 क्राउन्स, वो सारे के सारे यहाँ पर एक जगह बैठ ये केंद्रित होते हैं एंड अपने यहाँ पर नेदर वर्ल्ड के यहाँ पर रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस बीच यहाँ पर अपना जो एक बंदा रहता है यहाँ पर 13 क्राउन जो कह रहा रहता है ना कि लगता है आज भी कुछ लोग यहाँ पर स्किप कर रहे रहते हैं, लाइक पूरे के पूरे 13 यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है। इस बीच हमें बाकी सारे के सारे दिखाए जाते हैं, बाकी के सारे 13 क्राउन्स, अपना बाल हो गया, अपने यहाँ पर ये आसमा दिवस की मम्मी हो गई एंड सारे के सारे। एंड उसी के साथ साथ आज का यहाँ पर डिस्कशन जहाँ पर हमें जो गेस्ट आने वाले हैं ना उनके बारे में हमें देखना है। लेकिन उन गेस्ट में से एक हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो अपना जो मास्टर रहती है ना अपनी इरोमा की, वो बाचिको, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो बाचिको रहती है ना वो भी यहाँ पर थैंकफुल रहती है, मुझे शुक्रिया आप यहाँ पर मुझे इन्वाइट किए।
बट देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो 13 एक रहती है ना, वो उससे बहुत ज़्यादा पंगा ले रही रहती है। बोलते हैं कि तुम जैसे को यहाँ पर कौन बुला दिया, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा नम शुगर वाली चीज़ देख देख के मुझे एकदम इरिटेशन होता है। एंड उस बात पे अपनी जो बाची को रहती है ना, वो भी उसको कह रही रहती है कि तुम मुझे कह रही हो जो यहाँ पर दिन भर है ना घास फूस खाती रहती है, जो घास की तरह स्मेल करती है। मतलब ये दोनों एक तरीके से कज़न हो जाती है। एंड इनमें से भी एक 13 है। एंड आपको एक स्पॉइलर दे देता हूँ, आगे जाके बाची को भी एक 13 बनने वाली है। बन सकती है कि बनने वाली है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि इन लोग के यहाँ पर जो झगड़ा चल रहा था ना, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो आसपास उसकी मम्मी रहती है ना, वो यहाँ पर बोलती है कि आज कितना ज़्यादा अच्छा दिन है, मतलब कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर लड़कियाँ हैं ना, यहाँ पर अपना अटेंडेंस दे रही रहती है। एंड आज चलो हम लोग सारे के सारे एकदम घुल मिल के यहाँ पर टी पार्टी करते हैं। इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर सब सोच रहे थे कि एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज एकदम घुलचल चल रहा रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ना कि चलो ठीक है, ये सब बातें तो हो गई, लेकिन आज का जो हम लोग का यहाँ पर डिस्कशन है ना, वो हमें यहाँ पर करना चाहिए। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इतने ज़्यादा अनकंटेंट यहाँ पर सारी की सारी डिसअपेरेंस हो रही रहती है ना डीमंस की, वो भी खासकर यहाँ पर हाई रैंकिंग वाली, उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पर बात करना है कि हमारा जो यहाँ पर एक 13 है ना, यहाँ पर जो किसका नाम है बेहेमोट, ये बंदा अपना यहाँ पर मिसिंग हो चुका है, जो एक 13 हुआ करता था। तो इस वजह से हमें उसकी यहाँ पर तलाश कर रहे रहते हैं, जहाँ पर हमें कुछ भी उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। एंड यहाँ पर एक 13 का गैप होना बहुत ही बड़ा यहाँ पर केस हो जाता है। इस वजह से हमें यहाँ पर आगे जाके है ना, अगर ये इनके बारे में ज़रा से कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिला ना, तो हमें उनका प्लेस रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड इस वजह से उनके लिए एक कैंडिडेट हमें यहाँ पर रखा जाता है, जो अपना यहाँ पर मिस बारपोटस रहते हैं, मतलब कि अपनी बाची को रहती है, जिसको एक न्यू कैंडिडेट के साथ उसको यहाँ पर 13 आगे बनाने के यहाँ पर ये लोग डिस्कशन कर रहे रहते हैं। इसके बीच में हमें दिखाया जाता है कि बाल रहता है ना, वो अपोज करता है, बोलते हैं कि ऐसा ठीक है, लेकिन क्यों ना अगर इसी को अगर हम लोग को बुलाना रहता तो इसको हम लोग क्यों बुलाए। इसका भी यहाँ पर जो उसके रहता है ना, अपनी बातचीत के जो ये ग्रैंडपा रहता है ना, जो असल में यहाँ पर पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट एडचर का उनका बस टाइटल है, उनको क्यों नहीं बुलाते। वो भी तो यहाँ पर अपना आराम से ना यहाँ पर ये इस 13 का यहाँ पोजीशन को उठा सकते हैं। आखिर इस ऐसे बंदे को क्यों उठाया जा रहा है जो यहाँ पर चीफ भी नहीं है उसके क्लैन का। इस बात पे यहाँ पर वो अपना बोल रहे थे कि भाई अपना जबान संभाल के बोलो। बाकी का जो 13 रहते हैं उसको बोले रहते हैं, लेकिन बाची को रहती है ना, बोलती है कि प्रेसिडेंट है ना, मेरे यहाँ पर जो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बैटल फील्ड में आते हैं। एंड बिसाइड्स उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाने की यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मेंटेन नहीं की, बल्कि यहाँ पर जो इस बाची को आज इन्वाइट किया गया है, वो जहाँ पर 13 ग्रेड रहता है ना, उन्होंने यहाँ पर चूज़ किया है। एंड इस वजह से ये लोग अपना यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अपनी बाची को है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा इनफ स्किल है कि वो यहाँ पर 13 बन सकती है। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि सब देख रहे थे कि अचानक से यहाँ पर 13 यहाँ पर जो रहते हैं ना ग्रेड, वो सॉरी 3 ग्रेड रहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट दिखा देते हैं। तो सब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर शॉक होते हैं। ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज ये लोग यहाँ पर अटेंडेंस देने वाले रहते हैं। इसके बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना सुलिवन रहता है ना, बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोग के जो ग्रैंडसन है ना, उन सबसे बात कर लिया है। एंड हम लोग ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि आगे जाके हमें लगता है कि अब वक्त आ चुका है हमें अपना नेक्स्ट डीमन किंग का डिसाइड करने का। एंड ये बात सुनने पर सब के सब शौक रहते हैं कि डीमन किंग डिसाइड करने का टाइम क्या आ गया है। एंड यहाँ पर जो बंदे रहते हैं ना अपने सारे के साथ 13, वो सब उनमें से एक बंदा तो सोच रहा था कि यार सच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऐसा मोमेंट पे तुम लोगों को डिसाइड करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत जितना भी हम लोग ने वेट किया अब काफ़ी है, बताओ कि कौन चुना जाएगा डीमन किंग के लिए। लेकिन अपना जो सिलेवन रहता है ना, बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, तो रुको सब्र करो, हम लोग वो हम में से कोई एक नहीं होने वाला। तो इस बात को पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पर अपना जो सिलेवन रहता है ना, वो कह रहा रहता है कि जो नेदर वर्ल्ड है ना, अभी करेंटली प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। एंड इस वजह से मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर खुद के अलावा हटा के, बल्कि हमें यहाँ पर जो नेदरवर्ल्ड का फ्यूचर है ना, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जिसके साथ साथ अपना जो बंदा रहता है ना, वो यहाँ पर प्रपोज करता है कि हमें यहाँ पर जो यहाँ पर अपना यहाँ पर रूल करने के लिए चाहिए ना, वो हम लोग करेंगे ये कि हम लोग यहाँ पर जितने भी यंग डीमंस है ना, उनके लिए एक नया पाथ यहाँ पर क्रिएट करेंगे उन लोग को फ्यूचर के लिए। एंड इसी वजह से हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर नॉमिनेट जितने भी यहाँ पर 3 डीमंस आने वाले हैं ना कैंडिडेट एज यहाँ पर डीमन किंग के लिए। एंड इस बात पे यहाँ पर सब शौक रहते हैं कि कैंडिडेट्स वो भी यहाँ पर नेक्स्ट डीमन किंग के लिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर अपना जो बंदे रहता है ना, 2 यहाँ पर जो 3 ग्रेड्स रहते हैं, वो कह रहे रहते हैं कि हाँ वो एकदम सही कहा हम लोग ने। एंड इसी के साथ साथ जो वो बंदा है ना, वो यंग है, स्मार्ट है, एंड यहाँ पर ब्रिलियंट है, यहाँ पर सारे के यहाँ पर सारे के सारे टैलेंट्स एकदम भरपूर है, जो हमारा डियरेस्ट ग्रैंडसन है। एंड दोनों अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका एक का रहता है नाम लेजी एंड दूसरे का रहता है रास्पबेरी। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों यहाँ पर अपना जो रहता है ना, ये ग्रेट ग्रैंडसन, वो यहाँ पर अपने में दिखाए जाते हैं। जहाँ पर एक तरफ दिखाया जाता है ग्रैंडसन ऑफ लेडी लेवी, जिसका जो ग्रैंडसन रहता है ना, उसका नाम रहता है लेवाइथन लेजी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्रैंडसन ऑफ लॉर्ड बेलियल, जिसका नाम रहता है बेलियल बेरी रास्पबेरी। आई मीन इतना ज़्यादा एकदम डिफिकल्ट नाम है। तो समझ लीजिए एक तरफ लेजी है एंड दूसरा यहाँ पर रास्पबेरी है, जो एक दूसरे को यहाँ पर ग्रीट कर रहे रहते हैं। लेकिन इस बात पे यहाँ पर जो रास्पबेरी रहता है ना, बोल रहे थे कि मेरा नाम रास्पबेरी है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन उस बात पे यहाँ पर जो बंदा रहता है ना, वो यहाँ पर उसके बात को यहाँ पर इग्नोर कर रहा रहता है।
वो पूछ रहा रहता है तो उससे कि है ना, तुम यहाँ पर ऐसे एकदम अजीब से कपड़ों के साथ क्यों आए यहाँ पर, तुम हम लोग को यहाँ पे इनविटेशन मिला था एकदम फॉर्मल ड्रेस पहन के आने के लिए, लेकिन तुम एकदम इनफॉर्मल पहन के आए हो। तो अपना बंदा बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, मेरा स्कूल में तो अलाउ रहता है, हम लोग जो चाहे वैसा पहन सकते हैं, प्लस में ये जो कपड़ा है ना एकदम पूरा ब्रांड न्यू है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पता है ना तुमको। लेकिन उस बात पर अपना बंदा उसके बात पर बिलीव नहीं करता कि कैसे एक बंदर को यहाँ पर इन्विटेशन मिल गया यहाँ पर 13 काउंट करने के लिए। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिल सकता, बिकॉज मैं तो आगे जाके यहाँ पर नेक्स्ट डीमन किंग बनने वाला हूँ। तो उस बात पे बंदा बोलता है कि मजाक मत करो, वो पोजीशन मेरा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है दोनों का यहाँ पर क्लास एकदम और का, जहाँ पर दोनों का यहाँ पर जो स्पिरिट बेस्ड रहता है ना, वो हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों के दोनों भयानक लग रहा रहता है। एक के पास एकदम डिमोनिक टाइप का लग रहा रहता है एंड दूसरा यहाँ पर सी मॉन्स्टर जैसा लग रहा रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई नॉक नॉक करता है एंड पूछ रहता है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब वो लोग सोच रहे थे कि कोई वेटर आ गया या फिर कोई यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन उस बात में यहाँ पर जो रेस्पबेरी रहता है ना, वो बोलते कि नहीं नहीं आने दो, ये अच्छा मौका है, हम लोग पूछ लेंगे कि हम लोग में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है डीमन किंग बनने के लिए। एंड उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना सुलिवन है ना, वो भी कहता है कि ऑफकोर्स मेरे पास भी अपना यहाँ पर ओन रिकमेंडेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, फैसिनेटिंग है एंड सबसे ज़्यादा कि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थिंग्स एक्सपेक्ट करता हूँ। जो यहाँ पर डीमन वर्ल्ड को कैसा अपना यहाँ पर सुधारेगा, कैसा क्रिएट करेगा, वो वही जानेगा। एंड वो और कोई नहीं, अपना इरुमा कुन रहता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बंदा अंदर पूछता है कि आखिर क्या मतलब आपका मेरे यहाँ पर आने का। जहाँ पर अपना राइसबेरी रहता है ना, उसको कह रहा रहता है कि आप बताओ हम दोनों में से कौन ज़्यादा डीमन किंग जैसा लगता है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक तरफ हमें दिखाया जाता है बेबल टॉप के यहाँ पर लोअर लेवल्स पे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा जहाँ पर जज बन के यहाँ पर होस्टिंग कर रहा रहता है इन लोग का जजिंग के लिए। जहाँ अपना जो लेजरी रहता है ना, वो यहाँ पर बता रहा रहता है, बिकॉज यहाँ पर जो एजेंडा है वो अपना यहाँ पर रहता है कि कौन यहाँ पर ज़्यादा वर्क करता है डीमन किंग के बनने के लिए। जिस बात पे अपना लेवी रहता है ना, वो कहने लगते हैं कि ऑफकोर्स ये जो टाइटल है वो मेरा ही होने वाला है। ऐसा क्यों? बिकॉज मैं हूँ लेवी एंड लेविएटन। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर रहता है ना, नेदर वर्ल्ड में जो एकेडमी है यहाँ पर लेविलॉन, जो अपना यहाँ पर और कोई नहीं है, इसकी जो ग्रैंड मदर रहती है ना, वो यहाँ पर होस्ट करती है, जिसका नाम रहता है लेडी लेवी। ये भी एक मतलब समझ लीजिए कि सुलिवन के लेवल की रहती है, जो यहाँ पर एक अंडर वाटर यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एक पूरा का पूरा यहाँ पर स्कूल को मेंटेन करती है, जिसका नाम तो आप लोग सुन ही लिए। एंड ये स्कूल रहता है, ये उन बच्चों के लिए यहाँ पर नेचर करता है ना, जो यहाँ पर पूरा वेल मेंटेन यहाँ पर नेचर करते हैं, डिसिप्लिन एंड वेल मैनर रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो यहाँ पर ये रहता है ना, यहाँ पर एंट्रेंस वाला एग्जाम, आई मीन सॉरी एंट्रेंस सेरेमनी, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेस्टीजियस यहाँ पर स्कूल रहता है ना, जहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर हर एक चीज़ फॉलो किया जाता है रूल के हिसाब से। उस बीच जो अपना लेवी लेजी रहता है ना, वो दरअसल यहाँ पर हम बहुत लेट आता है, 2 घंटे लेट आता है, जबकि उसको यहाँ पर स्पीच देना रहता है। एंड अपना यहाँ पर सारा का सारा चीज़ एकदम नॉर्मली दे रहता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं ना, वो उसके ऐसे बिहेवियर को डांटते भी है, लेकिन अपना बंदा कहता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने रूल्स खुद यहाँ पर लिखता हूँ एंड मेरे रूल के हिसाब से मेरी जो स्लीप्स है ना, वो उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा कीमती है जिनको मैं जानता नहीं हूँ। एंड उसी के साथ साथ एक के बाद एक वो बहुत ही ज़्यादा कारनामे करता रहता है, जिसको बोला जाता है कि एकदम गोला बारूद वाला बंदा, हर किसी को उड़ा देता है, गेट कीपर एंड अपना यहाँ पर स्कल्पचर। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर अगले क्या जो रहता है ना, सेकेंड ईयर बनते ही है ना, बंदा अपना यहाँ पर 6th रैंक के साथ, जिसको यहाँ पर हर कोई यहाँ पर सुप्रीम कमांडर बोलते हैं। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि आज के यहाँ पर क्या काम है, कोई पूछ रहा था, यहाँ पर बोलता है कि मुझे कोई आज मूड नहीं है, मैं यहाँ पर घर जा रहता हूँ। एंड बंदा अपना हर एक चीज़ को यहाँ पर खुद डोमिनेट करना चाहता है, अपना रूल्स खुद सेट करना चाहता है, जिसकी वजह से अपना बंदा यहाँ पर आगे जाके एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा नेरेबल अपने रूल्स पे क्रिएट करेगा। ये बात सुनने पे अपना जो यहाँ पर रेस्पबेरी रहता है ना, वो कह रहा था यार तेरा तो सुन के ऐसा लगता है कि एकदम पूरी तरीके से तुम टैलेंटेड हो और डिक्टेटरशिप जैसा तुम ऐसा फील करवा रहे हो। एंड उसके बाद साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रेस्पबेरी रहता है ना, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा रहता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न वाला जो पूरा का पूरा नेटवर्क का पार्ट रहता है ना, यहाँ पर एक स्कूल रहता है जिसका नाम रहता है ब्लेज, क्या नाम है, जैकैपो इंस्टीट्यूट। एंड आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एकदम लावा के मैग्मा से भरा हुआ रहता है, जहाँ पर फ्लोर्स पे फ्लोर यहाँ पर चिपकाए रहते हैं। एंड ये इसका जो प्रिंसिपल रहता है ना, ये और कोई नहीं अपना बेली रहता है, जो यहाँ पर सुलिवन एंड लेजी के जो ग्रैंड मदर है ना, उनके सेम लेवल पे है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ पर फाइटिंग, गैमलिंग, डिबेट, क्विज, हर एक फ्लोर पे यहाँ पर रेगुलर रहता है। इस रूल के जो यहाँ पर जो रूल्स रहता है ना स्कूल के, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। इसमें हर एक फ्लोर को यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को पार करना पड़ता है। यहाँ पर सारे के सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जो नए साल से रहते हैं, उन सबको यहाँ पर लोएस्ट यहाँ पर लेवल से यहाँ पर शुरू करना पड़ता है फ्लोर से, जहाँ पर जो लोग जीतता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर चला जाता है। एंड इस तरीके से इन लोग यहाँ पर जो विनर्स रहता है ना, वो मूव ऑन करते हैं एंड इन लोग का यहाँ पर सर्कल यहाँ पर आगे चला रहता है। यहाँ पर एकेडमिक ईयर उतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर जितना भी जो चीज़ मैटर करती है ना, वो होता है यहाँ पर बैटल, यहाँ पर इन लोग का रॉयल, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा का
पूरा स्कूल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग के यहाँ पर है ना डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जहाँ पर बैटल्स हर एक दिन यहाँ पर होता रहता है। एंड इस बीच में यहाँ पर जो फ्लोर्स रहते हैं ना वो 66 रहते हैं। एंड ये जो 66 फ्लोर रहता है ना, ये दरअसल यहाँ पर जो टॉप 6 प्लेयर यहाँ पर स्टूडेंट रहता है ना उनका रहता है। एंड उनमें से हमें दिखाया जाता है जो पहला दिन रहता है ना अपने बंदे का, वो यहाँ पर पॉपअप करता है एंड सबको हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। एंड यहाँ पर बोल रहा रहता है कि मेरा आज यहाँ पर एंट्रेंस सेरेमनी था, लेकिन मुझे नीचे में कुछ बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम लोग पे यहाँ पर बात करने आ जाता हूँ एंड मैं तुम लोग को यहाँ पर एक स्पीच देना चाहता हूँ। वो बात ये है कि मैं यहाँ पर सबके यहाँ पर छक्के चुरा दूंगा एंड या मैं तुम लोग का यहाँ पर ये जो सारे के सारे 66 फ्लोर है ना वो सारे के सारे अपने हर यहाँ पर सिकंजे में करने वाला हूँ। एंड इसी के साथ वो यहाँ से चला जाता है गिफ्ट दे के। एंड वो हमें दिखाया जाता है कि वो अगला दिन ये रहता है ना कि वो उस पूरे का पूरा बॉम्ब रहता है ना, वो उस जगह पे बॉम्ब लगा देता है एंड उस जगह पे एकदम पूरा का पूरा एकदम ब्लास्ट कर देता है। एंड इस वजह से वहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो रहते हैं ना टॉप 6 स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे उसमें बहुत ज़्यादा एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं एंड इस वजह से वो लोग एकदम गुस्सा यहाँ पर एकदम एक्सप्लेन करते हैं। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रेस्पी रहता है ना वो करेंटली यहाँ पर 60 है, 62 में से है ना 60 यहाँ पर जो फ्लोर्स रहते हैं ना वो इसके अंडर है। एंड अपना बंदा यहाँ पर सबसे यंगेस्ट रिंग लीडर अभी कहलाता है, जिसके अंडर अभी यहाँ पर 1200 यहाँ पर सारे के सारे अंडरलिंग्स है जो उसके यहाँ पर गैंग में मिलते हैं। एंड ये इसकी यहाँ पर बात रहती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बंदा कह रहता है कि मैंने उनमें 6 में से 4 का 2 को हरा दिया है, बस 4 को हराना बचा है। लाइक बहुत ज़्यादा वो लोग स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा भी ये लोग यहाँ पर बता रहा रहता है। इस बीच पर जो रहता है ना ये दोनों पूछ रहे थे कि चलो हम दोनों की बातें सुन लिए, अब बताओ कि आखिर हम दोनों में से कौन ज़्यादा यहाँ पर डीमन किंग जैसा लगता है। तो उस बात पे अपना जो इरुमा रहता है ना वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। एंड इसी वजह से बंदा बोलता है कि मैं भी यहाँ पर पता है तुम लोग की तरह है ना यहाँ पर जो अपना बैबिलस का यहाँ पर जो कैफेटेरिया रहता है ना ईटिंग कॉम्पिटिशन, वो 6 बार लगातार जीता हूँ। एंड उस बात पर वो लोग सोच रहे थे कि ये बंदा क्यों यहाँ पर अपना अचानक से बोलने लग गया, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोलता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की है। लाइक अपने इंट्रेंस के टाइम पे मैंने एक फॉरबिडन स्पेल यहाँ पर बोल दिया था, जिसके बाद फिर मैंने अपना आजस को ना उसको यहाँ पर है ना ये स्मैकडाउन कर दिया था पहले दिन ही। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर जो ट्रिकी अवार्ड रहता है ना वो भी मैंने जीता। एंड साथ साथ मैंने अपने यहाँ पर जो मेडिकल बायोलॉजी वाला एग्जाम है ना उसमें मैंने पूरा का पूरा 100 यहाँ पर मार्क्स स्कोर किया। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो रहता है ना यहाँ पर ये डांसिंग इवेंट उसके बारे में बात करना बेकार है, लेकिन उस बात पे वो लोग बोलते हैं कि भाई रुको यार तुम हम लोग को काहे ज्वाइन कर लिए। जहाँ पर अपना इरोमा बोलता है कि मुझे लगा कि तुम लोग अपना अपना बारे में यहाँ पर इतना बताया तो लगता है मुझे लगा कि मुझे भी अपना टर्न आ गया है। लेकिन उस बात पे यहाँ पर रैसबेरी तो उस पर हंस रहा रहता है, लेकिन अपने लेजी पूछता है कि तुमको एकदम गलत आइडिया नहीं हो गया। हम लोग यहाँ पर बात चली रहती है डीमन किंग के कैंडिडेट्स के बीच में, जहाँ पर पीछे से यहाँ पर ओपेरा आता है एंड पूछ रहा था कि आप यहाँ है इरुमा सामा। एंड उसको बोलते हैं कि आपको मैंने कहा ना बाहर और रुकने के लिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे रहते हैं। जब अपना बंदा बोलता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि कोई फाइट चली रहती है तो मैं बस क्यूरियस था तो मैं यहाँ देखने आ गया। इस बात पर वो दोनों सोच रहे थे कि इरुमा कौन है, मतलब जहाँ पर अपना जो ओपेरा रहता है ना वो एक्सप्लेन करता है कि तुम दोनों की तरह ये भी यहाँ पर 13 डिनर के लिए इन्वाइट किया गया। ये है सुलिवन के हाउस होल्ड से एंड ये है ग्रेट ग्रैंडसन तुम लोग की तरह जो है यहाँ पर अपना इरुमा सुलिवन। एंड यहाँ पर अपना बंदा बोलता है नाइस टू मीट यू। एंड इसी के साथ इन लोग यहाँ पर म्यूजियम नहीं कर रहा था कि इन दोनों की तरह ये भी अपना एक ग्रेट ग्रैंडसन है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बात रहती है ना अपनी जो बाल रहता है ना वो कह रहा रहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि जो ग्रेट ग्रैंडसन तुम लोग के हैं वो ऐसे यहाँ पर डीमन किंग कैंडिडेट बन सकता है। मैं इस पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्शन रखता हूँ। एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना वो कह रहा रहता है कि तुम लोग क्या कहते हैं क्या कह रहे रहते हो कि तुम अपने ग्रेट ग्रैंडसन को यहाँ पर कैंडिडेट रख के यहाँ पर अपना डीमन किंग बनवाओगे। मुझे ज़बरदस्ती आई एग्री नहीं हूँ इन सब बातों पे, जहाँ पर सबके सब उसके बात पर ब्रोज कर रहते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम जान रहे हो ना तुम सुलिवन सामा से बात कर रहे हो। जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रीज़न है। आखिर तुम लोग कैसे कर सकते हो कि तुम लोग ऐसे किसी रैंडम है ना ब्रैड को यहाँ पर ला के रख दोगे जो हम लोग से यहाँ पर इतना लोअर रैंक में है, एंड प्लस तुम कहोगे कि हम लोग उनको यहाँ पर बॉस क्रिएट करें। एंड उस तरीके से तुम ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ऐसा करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन उस बात पे यहाँ पर जो रहता है ना बेलियल, वो इसको कहता है कि भाई रुको यार पूरी बात सुनो, यहाँ पर इतना तमाशा करने से पहले। उस बात पर अपना बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग की जो डिमांड्स है ना वो अनरीजनेबल है, लेकिन पूरी बात तो सुनो यार। जिस पे अपना जो सुलिवन रहता है ना वो बोलता है कि मैंने जो बात कही ना वो पूरी बात सुनो। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल यहाँ पर फोकस है ना वो अपना रखना चाहिए। एंड इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 13 टॉन्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग डीमंस है, लेकिन हम लोग को नॉर्मली यही होता है ना कि यहाँ पर जो नेक्स्ट डीमन किंग है ना वो हम लोग में से एक ही हो सकते हैं। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्यूरियस है ना, यहाँ पर इतने ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन है कि हम में से हमेशा हम एक दूसरे से यहाँ पर बैटल चलती रहती है, लेकिन हम में से कोई भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाता लाइक डोमिनेशन कि लाइक ये सारे के सारे एकदम एक लोग एक दूसरे के यहाँ पर इक्वल लेवल पे है। लेकिन हमें जो यहाँ पर नेदर वर्ल्ड का किंग चाहिए ना वो हम लोग से भी सुपीरियर होना चाहिए। एंड इसी वजह से यहाँ पर भी जो नेदर वर्ल्ड है ना जहाँ पर ये सीट खाली है एंड यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर अनस्टेबल चल रहा रहता है, तो इस बीच यहाँ पर हमें एक ऐसा डीमन किंग चाहिए
ना जो पहले से कभी भी ऐसा कभी पहले जैसा कभी हो ही ना। लाइक अपना जो डेल केरा सामा है ना, उनका यहाँ पर कभी कोई इक्वल था ही नहीं उनके बराबर, एंड इस वजह से उनकी पावर बहुत ज़्यादा अनडिफाइंड थी एंड गाइड हम लोग को करते थे। इस वजह से हम लोग एक यहाँ पर कभी भी हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कर सके, एंड इस वजह से हम लोग ने सोचा ना कि क्यों ना उनको उनकी यहाँ पर प्लेस को रखने के लिए ना हम लोग अपने ही रैंक के अंदर से किसी ऐसे पर्सन को यहाँ पर रेस करे एंड उसको यहाँ पर नेक्स्ट डीमन किंग बनाए। जिसके बाद बंदा अपना इसको कहता है कि हम लोग ये एजुकेशन यूज़ करेंगे अपने यहाँ पर नए होप के लिए जो फ्यूचर को यहाँ पर रिक्रिएट करेगा। इस बात पे अपना बेलर बोलते हैं कि हाँ हम लोग बस यहाँ पर डिनर कर रहे थे, लेकिन ये आइडिया हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड हम लोग ने सोचा कि यह बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस बात पे सबके सब एग्री भी कर रहे थे, जहाँ पर अपना जो पाल रहता है ये बात सुनने पे कहता है कि हाँ ठीक है, ये वाला स्पेशल एजुकेशन मुझे ये वाला ज़्यादा ठीक लगा, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। बल्कि मैं कहूँगा कि मुझे भी यहाँ पर एक नॉमिनेट करने दो, एक कैंडिडेट अपना खुद का। एंड इस बात पे यहाँ पर सब बोल रहे थे कि क्या मतलब है तुम्हारा, जहाँ पर प्लस सुलिवन रहता है ना वो कहते हैं कि कोई नहीं, अच्छी बात है एकदम, कोई जितने भी यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स हम लोग रेस करने वाले हैं ना कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी प्रोमिनेंट यहाँ पर अपने जो कैंडिडेट्स होंगे ना उन सबको यहाँ पर वेलकम है। एंड तुम लोग को अगर माइंड में कोई और कैंडिडेट्स है ना तो तुम लोग भी हम लोग को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ये बात सुनने पर यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो 13 यहाँ पर क्राउन्स है ना वो सब सोच रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर सब अपना डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ मेरे पास भी बहुत सारे अंडरलिंग्स हैं जो यहाँ पर एकदम परफेक्ट यहाँ पर कैंडिडेट बन सकते हैं, एंड ये लोग अपनी बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब सोच रहे थे कि हमें भी कुछ ऐसा चाहिए जो यंग हो एंड आउटस्टैंडिंग हो, एंड इसका मतलब ये सोच रहे थे ना कि यहाँ पर जो अमेरी के अब्बा रहते हैं ना एंड यहाँ पर आसमद उसकी मम्मी, वो दोनों के दोनों सोच रहे थे कि ऐसे और यंग एंड आउटस्टैंडिंग तो अपने बच्चे ही इतने ज़्यादा हैं तो कहीं वो लोग तो यहाँ पर डीमन किंग बन सकते हैं, इन्होंने इमेजिन कर रहे रहते हैं। लेकिन अपना जो हेनरी रहता है वो कह रहा रहता है कि क्या ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसे हो सकता है बिकॉज अमेरी इतना ज़्यादा पोटेंशियल है ही। लेकिन अपनी जो आसमद उसकी मम्मी रहती है ना वो बोलती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा डीमन किंग बनने लायक होगा। लाइक वो बन गया ना तो वो दूसरों को कहता रहेगा कि अगर मैं डीमन किंग हूँ तो इरोमा सामा है ना डीमन गॉड है। एंड इसकी बातें चल रहती है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना सब लोग भी कहते हैं कि हाँ मेरे पास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक दो को यहाँ पर है जिनको मैं समझ सकता हूँ कि कैसे वो यहाँ पर नेक्स्ट डीमन किंग बन सकते हैं। इसी के साथ साथ अपना बंदा बोलता है कि मैं वेट नहीं कर सकता ये सारे के सारे प्लान्स को कंप्लीट होने में। एंड इसी के साथ साथ ये लोग की यहाँ पर बात खत्म होती है, जिसके बाद ये लोग अपना जो आज का यहाँ पर स्पेशल इवेंट है ना वो शुरू करने जा रहे हैं, जो ये रहता है आज यहाँ पर इंटरव्यू विद 13 डीमंस क्राउन कहना चाहता हूँ, जहाँ पर इरुमा एंड बाकी के दोनों यहाँ पर ग्रैंड सन रहते हैं ना वो सब के सब यहाँ पर 13 क्राउन के सामने प्रेजेंस रहते हैं एंड इन लोग का यहाँ पर वेलकम यहाँ पर शुरू होता है। इसके साथ साथ ये लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे रहते हैं। एक तरफ लेजी अपना कह रहा रहता है कि मैं लेवियोलॉन अंडर वाटर अकेडमी सेकेंड ईयर्स रैंक 6 हूँ, लेविएटन लेजी। दूसरी तरफ अपना जो रास्पबेरी रहता है ना वो अपना इंट्रोडक्शन देता है जैकपैडो अंडरग्राउंड टावर इंस्टीट्यूट फर्स्ट ईयर रैंक 5, एंड यहाँ पर अपना रास्पबेरी अपना ये रहता है नाम अपना इंट्रोडक्शन दे रहता है। एंड आखिरी में अपना इरोमा रहता है ना वो भी कह रहता है कि बेबिलस डीमन स्कूल फर्स्ट ईयर रैंक 5 इरोमा। एंड इन लोग की बात करते हुए ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा आपका ऑनर में है कि आप लोग यहाँ पर ऑडियंस के साथ यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। एंड इसी के साथ ये लोग अपनी बातें कर रहे रहते हैं, जहाँ पर अपना जो डीमन या 13 क्राउन रहता है ना वो यहाँ पर बोलते हैं कि चलो ठीक है ये सब फॉर्मेलिटी हटाओ, हम लोग को बस तुमसे एक ही सवाल है जो हम लोग को बताओ कि तुम अगर यहाँ पर डीमन किंग बन गए तो तुम आखिर कैसा यहाँ पर नए वर्ल्ड को क्रिएट करोगे। एंड इसके साथ साथ जो लेवी रहता है ना वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जितने भी रूल्स है ना वो खुद के लिए सेट करूंगा एंड हर एक डीमन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊंगा जो फ्रीडम के साथ यहाँ पर रहेगा एकदम पूरा पूरा, लेकिन वो गाइडेड रहेगा एकदम गारंटेड विद लॉ। एंड ये बात सुनने पर सब सोच रहे थे कि हाँ एकदम बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, डिसिप्लिन एंड उसकी बातें यहाँ पर चल रहती है। उसके बाद यहाँ पर जो रहता है ना अपना बंदा वो दूसरे यहाँ पर ग्रैंड सन से पूछ रहा रहता है रास्पबेरी से, तो बंदा बोलता है कि हाँ मैं अगर बनाऊंगा ना तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा फन वर्ल्ड बनाऊंगा, मैं एक ऐसा जगह बनाऊंगा जहाँ पर रूल्स को मारो गोली, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना वो यहाँ पर टॉप पे यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर गाइडेंस देगा एंड वीक यहाँ पर सारे के सारे मिट्टी चाटो। एंड ये बात कहते हुए ये लोग अपना यहाँ पर कर रहे रहते हैं, जहाँ पर अपना जिसका जो ग्रैंड सन रहता है ना सॉरी अपना जो ग्रैंड पा रहता है वो उसको बोल रहा था कि बताओ मेरा बेटा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड इंटरेस्टिंग है, एंड उसको यहाँ पर पॉकेट मनी भर भर के पैसे दे रहा रहता है। इसकी बात यहाँ पर चल रहती है। एंड लास्टली यहाँ पर जो पर्सन रहता है ना 13 क्राउन वो पूछ रहता है इरुमा से कि तुम आखिर कैसा वर्ल्ड बनाओगे अपना अगर तुम डीमन किंग बन गए। एंड ये सवाल अपने इरुमा कुन से पूछा जाता है, जो अपना बंदा अपना सवाल का जवाब देगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब इरुमा से आप पूछा जाता है ना कि यहाँ पर डीमन किंग तुम बनोगे तो तुम आखिर कैसा नेदर वर्ल्ड क्रिएट करोगे, तो उसका आंसर ये रहता है ना कि बंदा बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि नेदर वर्ल्ड है ना पूरा जैसा है वैसा ही ठीक लग रहा है। एंड वो बात सुनने पर सबके सब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लस्ट्रेड रहते हैं। उस बात पे अपना जो 13 क्राउन रहता है ना वो कह रहा रहता है कि अच्छा तुमको क्या इसके बारे में पता नहीं है कि अभी कितनी सारी यहाँ पर
पर जो चीज़ें चल रही रहती है इवेंट सब, जहाँ पर अपना इरोमा बताता है कि नहीं मुझे यहाँ पर अगर ये नेटवर्ल अनस्टेबल है तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो उस बात पे अपना हेनरी रहता है तो मतलब कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि अभी करंट अफेयर्स क्या क्या चल रहे रहते हैं यहाँ पर नेटवर्ल्ड में। जहाँ पर अपना इरोमा रहता है ना, बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ पर बाहर के यहाँ पर बेबेलस के बारे में ज़रा सा भी कोई आइडिया नहीं है। एंड अगर मुझे कहना हो ना तो मैं ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ ना नेटवर्ल्ड जो पूरा बेबेलस यहाँ पर डीमन स्कूल की तरह हो। लाइक मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो पूरा का पूरा सिस्टमैटिक स्टेबल मुझे अच्छा लगता है। इस बात को सुनने पे यहाँ पर बता रहा रहता है, यहाँ पर एक जो रहती है ना 13 क्राउन, वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तब तो तुम नहीं चाहोगे कि सुलेमान है ना वो उन्हीं को डीमन किंग बना दो बिकॉज उनका बेबीलेस है। तो उस बात पे अपने हीरो में बोलते हैं कि हाँ वही बहुत ज़्यादा एकदम फन रहेगा अगर ग्रैंडपा बन जाएंगे तो। एंड उस बात पे अपना जो उसका ग्रैंडपा रहता है ना, बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, काम करता हूँ मैं ही यहाँ पर डीमन किंग बन जाता हूँ। एंड इनकी बात चली जाती है, जिस बात पे बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम लोग की आइडियाज़ में को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एंड इसके बाद तुम लोग का यहाँ पर जो आज मेन इवेंट है ना वो चलो शुरू करते हैं, जो रहता है यहाँ पर 13 डिनर। एंड अपना मील को यहाँ पर एंजॉय करो, जहाँ पर ये लोग अपना डिनर कर रहे रहते हैं। यही डिनर हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक दूसरे को बाय कर रहे रहते हैं। एंड यहाँ पर जो लेजे रहता है ना, बोलता है कि जो स्टार्टिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लोग आगे अगर हम लोग यहाँ पर जो 13 क्राउन है ना, मतलब सॉरी ग्रेट क्या इतना बड़ा बड़ा लाइन रहता है ना मैं भूल जाता हूँ, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, तो हम लोग आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्यूचर में इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि मैं तुम लोग से कभी हारने वाला नहीं हूँ। एंड वो लोग भी यहाँ पर compete कर रहे रहते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के साथ वापस जा रहा रहता है। एंड उसके ग्रैंडपा पूछ रहे थे कि आज का कैसा दिन था, नर्वस तो क्या तुम, जहाँ पर अपना इरोमा रहता है वो कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा था। तो अपना इरोमा बोलते हैं, मतलब कि इसकी जो ग्रैंडपा रहता है बोलते हैं कि ठीक है। लेकिन इस बात पर अपना इरोमा रहता है ना, वो उससे एक सवाल पूछता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर डीमन किंग बन सकता, क्या मैं डीमन या सॉरी सॉरी मैं गलत हूँ, सर दर्द कर रहा है सच बताऊँ तो दरअसल अपना जो इरोमा रहता है ना वो पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आप मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पर डीमन किंग बनना चाहूँ। जहाँ पर अपना जो ये बात सुनने पे अपना जो सुलेवन रहता है ना, बोलता है कि जो डीमन किंग है ना वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंड सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट पोजीशन यहाँ पर नेटवर्ल्ड में उठाता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ ना कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पोटेंशियल पार्ट क्रिएट कर सकूँ जिससे तुम एक यहाँ पर बेहतरीन से यहाँ पर डीमन किंग बन सको। एंड वो पूरा का पूरा जो पार्ट रहता है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन एंड बहुत से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुमको वही पार्ट को यहाँ पर फॉलो करना है, या तुम अपना पार्ट को चेंज भी कर सकते हो। तो दरअसल मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडपा बस अपने ही अपना इल्यूजन बना रहता है, तो उसको तुमको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुमको जैसा अपना इन्जॉय करना है ना वैसा करो। एंड सच बताओ तो अपना इरोमा कहता है कि वैसे मैंने जो अपना आंसर दिया वो कुछ खास नहीं था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब बोलता है कि ज़रा सा कोई बात नहीं है, लाइक वो जो क्वेश्चन था ना वो दरअसल कुछ मैटर करता ही नहीं था। एंड उस बात पर सब हंस रहे हैं कि सच में वो लोग कितना ज़्यादा अम्यूजिंग थे। खासकर वो जो लोग आज का जो बात था ना वो ज़रा सा मैटर कर ही नहीं रहा था, लाइक उन लोग कैसा डिमेंडेबल बनाएगा, बल्कि ये लोग आज इन लोग का पर्सनालिटी चेक करने आया था। एंड किसी का यहाँ पर पर्सनालिटी तब चेक किया जाता है जब वो यहाँ पर डिनर कर रहा रहता है, तभी हम लोग का इनका यहाँ पर ये पर्सनालिटी यहाँ पर शो किया जाता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बात कर रहे थे, जहाँ पर यहाँ पर जो 13 क्राउन रहता है ना वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा लेजी खाने का यहाँ पर तरीका, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा यहाँ पर रूल एंड डिसिप्लिन के साथ रहता है, लेकिन जब खाने टाइम पूरा पूरा वहशियों की तरह एकदम खा रहा रहता है। जहाँ पर मैंने जब उससे पूछा कि तुम इस तरीके से क्यों खा रहे रहते हो, अपने मैनर्स को यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे, जहाँ पर बोलता है कि ये मेरे रूल्स है, मुझे ये तरीके खाने से पसंद है। तो वो अपना पूरा पूरा एकदम बोल्डनेस एंड स्टबर्डनेस के साथ रहता है। लेकिन यहाँ पर बाकी यहाँ पर जो हेनरी आता है ना वो बोल रहे थे कि स्पीकिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मैं बताऊँ ना तो मुझे एकदम सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट यहाँ पर रास्पबेरी लगता है। लाइक बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर दम रैवेज होने की वजह से भी फिर भी है ना अपना जो खाना है ना वो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट खाता है, लेकिन ज़रा सा भी एक भी खाने का टुकड़ा यहाँ पर गिराता नहीं है, लेकिन बल्कि यहाँ पर सारा का सारा खाना का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना देता है। एंड वो बहुत ज़्यादा पिकी है, उसको जो पसंद नहीं है ना वो यहाँ पर चुपके चुपके है ना ये लेजी के यहाँ पर सारे के सारे टेबल्स में रख देता है। एंड इस बात पर यहाँ पर हम लोग को बताया जाता है कि ये लोग अपना बता रहे थे कि डीमन का यहाँ पर ट्रू कलर उसके खाने के टाइम पर पता चलता है। एंड इसी वजह से हम लोग ने ये डिनर यहाँ पर डिसाइड करते हैं ये लोग से बात करने के लिए। एंड इनकी बात चली रहती है। इस बात पे यहाँ पे जो अपना बाल रहता है ना वो बोलता है कि सच में इन लोग को आज के देख के तो मजा आ गया, लेकिन सबसे जो बेहतर यहाँ पर एग्जाम्पल होएगा ना वो रहता है ये बंदा अपना एरोमा, जो कह रहा रहता है कि एक्सक्यूज में मुझे एक और मिल सकता है, एक और प्लेट। एंड वो बात सुनने पे सब के सब हंस रहे रहते हैं, लेकिन अपना एरोमा को जानते ही है कि उसका मतलब पेट अंधा कुआ रहता है। एंड इनकी बात चल रही थी जब बोल रहा रहता है कि पहली बार ऐसा लगता है कि कोई हम लोग के यहाँ पर 13 कौन के बीच में है ना दूसरा प्लेट मांगा है खाने के लिए। एंड इस बात पे वो लोग सब हंस रहे रहते हैं कि लाइक वो दम हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा हैप्पली खा रहा रहता है। एंड अपना हेनरी रहते हैं वो सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा भुक्कर लाइक ये बेहुमत रहता है ना जो एकदम खाने का बादशाह रहता है उसके भी यहाँ पर टक्कर में जा सकता है, इतना ज़्यादा वो खाता है। लेकिन इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि इतना बाल रहता है ना, बोलता है कि ठीक है ना एकदम फाइन है, बिकॉज यहाँ पर हमें पता चलता है ना कि जो नेटवर्ल्ड में है ना यहाँ पर जो रूल्स रहते हैं,
क्या उसको कह सकते हैं ये कि अपना जो बंदा है ना, इसका जो ग्रीड है ना वो बॉटम लेस है, लेकिन उसके पास दम खाना का जो रहता है ना पूरा अंधा कुआं है। एंड ये एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिल देता है, लाइक बंदा उसका बनना है यहाँ पर डीमन किंग का, लाइक उसका इतना ज़्यादा ग्रीड है ना कि कोई इसको यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकता। लाइक अपना इरुमा ऐसा है ना कि वो हर एक चीज़ को अपना बनाना चाहता है, अपने अपने हर एक चीज़ को अपने अंदर रखेगा एंड अपने चीज़ को यहाँ पर प्लान करेगा। एंड यही बात पे हमें ये वाला चैप्टर रहता है ना एंड होता है। तो इसी के साथ ये वाली पार्ट की एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा, अंदर ही मतलब कि जल्दी लाऊंगा, सच बता रहा हूँ। वैसे तो मेरा गला सच में ख़राब चल रहा है, होपफुली मेरा गला ठीक रहे तो मैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर ला दूंगा। एंड अब ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, तो ज़्यादा से आप लोगों को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बस दो पार्ट्स और एंड उसके बाद सीज़न 5 की शुरुआत करूँगा। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वेट करता रहता हूँ, बिकॉज मुझे भी जल्दी से सीज़न 5 शुरू करना है। तो या इसी के साथ ये वाली वीडियो की एंडिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन। एंड जितने भी आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही हैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गरीब घर का लड़का हूँ यार, नहीं मैनेज कर सकता है यहाँ पर ठंड, ये क्या बोलता हूँ, माइक। तो अगर मैनेज कर लूँगा तो आप लोग को और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आ जाएगा। तो या आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू। कमेंट्स करके जाइएगा कैसा वीडियो लगा। एंड या बाय।